अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 87 पार्ट बी हमारा स्टार्ट हो गया जी। पास पेपर 4 और 5 आपका होमवर्क में था, किया होगा। चलो जी, नहीं मैं सवाल नहीं करवाऊंगा, बस बहुत हो गए सवाल, इतने दिनों सवाल ही कर रहे हैं। हाँ, डिस्कशन सारी होगी। आप लोगों ने घर पे कल कौन सा डिस्कस किया था? 7 और चले 2 आप लोगों का ज़बरदस्ती आपने करवा लिया था। अब 7 जो डिस्कस हुआ था, क्या उसमें फिर करवाने की गुंजाइश रह जाती है? अगर करवा मैं दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी भाई। डिस्कशन अब बच्चों ने कहा पहले हम करेंगे, तो चलो ये ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। आप पहले ट्राई करके आ रहे हैं, जो मसले मसाइल हैं डिस्कस हो जाएंगे, फिर ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अटैम्प्ट करें। यही वो प्रैक्टिस है बेटा जिसने आपको पर्चे में पास कराना है। सारे सवाल मैं करवा दूँ, आप तो नोट कर लेंगे इंशाल्लाह, फिर पेपर में फिर मैं साथ जाऊँगा क्या? मारे जाओगे। अच्छा जी, पेज नंबर 255 क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉलोइंग आर द समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ हिमालय लिमिटेड एंड मेथड लिमिटेड। बैलेंस शीट का सवाल है, इनकम स्टेटमेंट का। बैलेंस शीट बनानी है जी, और ये बड़ा मतलब काम कर रहा है, वो साथ में लिस्ट मांग लेता है। तो ऐसा मसला नहीं है, हमें पता है क्या चीज़ इग्नोर करनी है, बस एंड पे उसकी लिस्ट डाल दिया करें, एडजस्टमेंट दिस एडजस्टमेंट दिस। ये नहीं एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ कहता है लिस्ट डाउन करो वो वाली एडजस्टमेंट्स जो आपने इग्नोर की हैं। ठीक है, सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि आज मैं भी आपके साथ चाय पीऊँगा। पॉज करें ज़रा। अच्छा जी, बैलेंस शीट का सवाल है, शुरू करते हैं काम। एच कौन था? पेरेंट था HL, और 90% ML को एक्वायर किया उसने। ठीक है जी। ऑन 1 अप्रैल 2020 रिक्वायरमेंट में ईयर एंड 31 दिसंबर 2020 ड्यूरिंग द ईयर एक्विजिशन है। लेकिन PNL का सवाल तो है नहीं कि तलवारें चलेंगी। हाँ, ब्रॉट डाउन प्लस कुछ के लिए शायद आपको वर्किंग 6 करनी पड़ी होगी घर पे, की थी आपने या गिवन थी? देख लेते हैं। अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात। मसला वही होना है। पेज 27 वाली एडजस्टमेंट्स, वो पेज नंबर कौन से बताए थे जिन पे क्वेश्चन हैं? 2-3 68 वाले बन, 67 68। हर सवाल में उस वक्त आप उसको लिफ्ट नहीं करा रहे थे, याद है? ईद से पहले बच्चे घरों को भाग गए थे, तब हमने किया था ये। ऑन 1 अप्रैल HL एक्वायर्ड, पहले ये पढ़ लो। PPE है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड बैंक, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, लायबिलिटीज। On 1 April 2020, HL acquired 90% shareholding of ML at this is something else. वो शायद फिर और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो एज पर क्वेश्चन पकड़ लेंगे। एक सवाल ऐसे किया था पहले भी, यहाँ से निकाल कर जहाँ जाना है चले जाएगा, और जब सब कुछ निकल जाएगा और फिर भी बच गया तो उसको अदर इन्वेस्टमेंट्स कह के फेस पे शो कर देंगे। गॉट इट? ओह माय गॉड, इसमें ये पड़ा है और इसमें ये पड़ा है, ये इसमें नहीं पड़ा होना चाहिए, इसको निकालेंगे। अगली बात, एट एक्विजिशन ML रिटेन, ओ माय गॉड, प्री आर गिवन, नो वर्किंग 6 रिक्वायर्ड। ओके, चलो। अच्छा जी, उसके बाद भी पढ़ लें ज़रा। कैरिंग वैल्यू, नेट एसेट्स की बुक वैल्यू अपॉन एक्विजिशन HL हैड अ प्लान टू रीस्ट्रक्चर, इसको भी इग्नोर करना है। अब ये 2 एडजस्टमेंट्स हो गई इग्नोर वाली, अभी रीस्ट्रक्चरिंग भी हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे IAS 37 में। पहले मैंने एक चीज़ आपको कही है, इग्नोर करते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी ना, कंटिंजेंट एसेट को इग्नोर करना है। ठीक है, क्यों करना है ये नहीं बताया। दूसरी चीज़ भी अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लें। बस फिलहाल ये एडजस्टमेंट इग्नोर, इस एडजस्टमेंट को पढ़ें ना, ठीक है ना? ये एडजस्टमेंट क्या होगी? इग्नोर। ओके, रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ा लूँ ना, फिर पता लग जाएगा रीस्ट्रक्चरिंग होती क्या है इंशाल्लाह IAS 37 में। उसके बाद फिर एक हमने डिब्बा सा छोड़ा हुआ है। जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था कंसोलिडेशन में, तो डिब्बों में एंड पर एक डिब्बा आया था एक्सपेक्टेड कॉस्ट वाला। वो डिब्बा जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, और कंटिंजेंट एसेट तो थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो रहा होगा कि कंटिंजेंट एसेट के बारे में कोई नहीं इतनी टेंशन लेते हम, बहरहाल वो भी बता दूंगा वक्त आने पर। और यकम जनवरी HL को पीयर लिमिटेड भी है ऑन यकम जनवरी, साल के पहले दिन। बाय इन्वेस्टिंग, अच्छा जी 1500, तो वो 1500 इसमें भी इसमें ये भी पड़ा होगा। चलो अच्छी बात है। दिस इन्वेस्टमेंट इज कैरिड एट कॉस्ट, ठीक है जी, होती हुई कॉस्ट। ये क्या दे रहा है? PL's नेट एसेट्स एट 31 दिसंबर 2020। ये तो वो है ये तो वो थे तो हमने तो कॉस्ट
इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट उठानी है और पोस्ट आर पकड़नी है। जब पोस्ट आर ना लभी तो पोस्ट पैड से खेल लेंगे, हमारे साल के पहले दिन की ही एक्विजिशन है। ओके, ड्यूरिंग द ईयर पीएल अर्न, सुभान अल्लाह, पीएल पेड, अब पीएल कौन है यार? एसोसिएट। अच्छा, पीएल पेड डिविडेंड फॉर द हाफ ईयर, एचएल रिकॉर्डेड इट्स शेयर ऑफ अदर इनकम। ठीक है, पीएल ने पूरा डिविडेंड इतना दिया है जिसमें से एचएल ने वही रूटीन वाली सब्सीक्वेंट टू इन्वेस्टमेंट्स, जान छुड़ाई उसने आपकी, यानी कि पी की एस से, पी की ए से जितनी ट्रांजैक्शंस हैं वो सब्सीक्वेंट टू इनकी यानी इन्वेस्टमेंट के बाद की हैं, यानी पोस्ट एक्विजिशन है। टेंशन नहीं थी। और यार रूटीन की एडजस्टमेंट, यह तो बचपन में शुरू किया था काम। एचएल वैल्यू करता है एनसीआई को विच वॉज, वो भी दे दी उन्होंने। यार इतना आसान सवाल कहाँ से ढूंढता है आई कैप, इतने आसान सवाल, कमाल है वैसे, है ना, मतलब अमेजिंग, इतने आसान सवाल। चलो जी, फिर वही लड़ाई है, उसी लड़ाई को लड़ते हैं। वर्किंग वन, यहीं ले देकर लड़ाई यहीं पे चल रही है फिलहाल। आई क्या समझता है, पता नहीं, ये बच्चों को आता नहीं है, बच्चे तो यही तैयार करके आ रहे हैं इस दफ़ा। ठीक है, हर दफ़ा ऐसे ही करके जाते हैं बच्चे एडजस्टमेंट अकाउंट, और वो फिर दे देता है, क्योंकि ओवरऑल शायद बच्चे नहीं ना करते होंगे, आप कर लेते होंगे, तो वो कहता है नहीं नहीं, यही है वो चीज़, यही है वो जगह जहाँ से इनको मार पड़ेगी, नहीं खानी। इन्वेस्टमेंट की फिगर निकालनी है। वर्किंग नंबर 1.1 में इन्वेस्टमेंट एज पर क्वेश्चन 4320। लो जी, HL एक्वायर्ड 90% शेयर होल्डिंग ऑफ ML एट 22-20, जिसमें शामिल है 30। ये 30 इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। अच्छा चलो, मैं तो यूं कहूँगा, ज़रा ज़्यादा इजी कर लें इसको, क्या ख्याल है? ऐसी ज़रा पढ़ते पढ़ते ख्याल आया, मैं यूं ना कह लूँ कि ये भी इसमें पड़ा है और इसमें से 30 निकाल दें, -30 करें, कितना बनता है? 21, 90, ये भी इसमें पड़ा है, यूं कह सकते हैं ना। असल में तो 222 पड़ा है 43 में, और उस 222 में 30 पड़ा है, तो हम 30 भी निकाल देते हैं यहाँ से, और तो वो बेसिकली 222 इकट्ठा ही निकलना है, लेकिन हम तोड़ के निकाल लेते हैं इसको। कैसे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा जी, उसने कहा है क्या कहा है कि शेयर होल्डिंग 222 के लिए, नहीं 222 नहीं, ठीक है, आप कहो जी इसको टेक टू वर्किंग वन में कितना जाना चाहिए, सही वाला बताना, सही वाला 222 तो नहीं जाना चाहिए, इसमें से 30 माइनस करें, ये 2190 इसमें पड़ा था, यहाँ से निकाल कर वर्किंग वन में लेंगे। अब इसमें मजीद अभी भी 30 बाकी है, ये वाला 30, ये 30 यहाँ पे तो नहीं होना चाहिए, ये 30 तो एक्सपेंस है पीएनएल के सवाल के अंदर और बैलेंस शीट के सवाल के अंदर सीआरई, ठीक है, तो इसको भी यहाँ से निकालो। अच्छा, अब एंट्रियाँ कोई नहीं, बस डायरेक्ट करो, ठीक है, इसको लेस करो, ये मैंने लेस किया, लेस टेक टू, कहाँ पीएनएल तो है नहीं, सीआरई कितना जी, 30 बेटा 30, ये अब ये टोटल मिलकर कितना हो गया, वही जो कह रहा था कि एस के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट ये नहीं की, असल में एस में इन्वेस्टमेंट तो 2190 थी, लेकिन गलती से उसने 30 रुपये भी इसमें डालकर इन्वेस्टमेंट ऑफ एस बना लिया, जो कि हम पहले भी ऐसे ही सही करते होते थे। बाकी कई और तरीके हो सकते हैं, आप जैसे मर्जी कर लें, ठीक है जी। तो मैं यहाँ सीआरई भी बना देता हूँ, यहाँ भी बना करता है ना वर्किंग वन के साथ, वर्किंग 3 सीआरई जी। तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट और सीआरई वही, एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो एक्सपेंस कहाँ डेबिट करें, सीआरई के अंदर जी। 30 डन जी, सीआरई डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। चलें आगे। अच्छा, मैं तो कहता हूँ इसको चलो 1 बाय 1 ही चलते हैं, फिर जब आएगी बारी वर्किंग 7 वाले की तो उसको देख लेंगे। अब देखें जी, ये 700 तो अब आपको पता ही है, इसको आपने कहाँ लेकर जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आप शेयर कैपिटल के नीचे रिटेन वर्किंग, अब मैं नहीं बना रहा, वर्किंग 2 आपने बनाई होगी, रिटेन अर्निंग कितनी है 700, ठीक है। तो पॉइंट 1 में कोई मसला है तो बताएं जी। 30 को कहाँ किया माइनस, मैंने कहाँ किया माइनस, सॉरी मैंने कहाँ माइनस किया, बताओ 30 को कहाँ माइनस किया। वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन एस 222 है, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट में से इसको निकाल दो और जहाँ जहाँ जाना है वहाँ ले जाओ। अब इस 222 के अंदर 2190 इधर जाना है और 30 इधर जाना है असल में, तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट
कुछ उधर डेबिट कुछ इधर डेबिट, वो मैंने गलती मुझसे होगी, मैंने वो लिख दिया था, माफ़ कर दूँगा, ठीक है। डन हो गया, चले आगे यार। अब बताओ यार, अब एडजस्टमेंट 2 आप मुझसे करवाओगे यार, कितने शर्म की बात है। ऑन एक्विजिट कैरिंग वैल्यू ऑफ एमएल नेट इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट अ ब्रांड व्हिच हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड, वाई इंटरनली जनरेटेड होगा। तो इस ये नहीं इंटरनली जनरेटेड होगा, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं होती, इंपॉर्टेंट बात ये होती है इसकी कैरिंग अमाउंट 0 होगी। अच्छा, द फेयर वैल्यू ऑफ ब्रांड वॉज असेस्ड दैट, यार अब ये कर लो यार, बस ठीक है, बहुत होगी, आगे चलो, इसको इग्नोर करना है, पॉइंट 4 पे आ जाओ भाई, ज़बानी कर देता हूं मैं, ठीक है। ब्रांड डेबिट सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट 160 से और फिर 160 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई, हाँ 9/12 भी कर लेंगे, ओके। डेट ऑफ एक्विजिशन से कंसोलिडेशन डेट तक, कोई मसला। कल आ गया था लेक्चर और उसका लिंक, आप देखना नहीं तो इंज कर देना है। आवाज़ सही आती है लेक्चर की? आप कोई आवाज़ नहीं थी, मतलब कम थी बहुत, मतलब वो सुना 83 सुना 82। किसी लेक्चर में आवाज़ कम नहीं हुई चाहिए। ये लेक्चर आपने हर एक आप रोज़ाना देखा करना है, एजाज आपने और असगर आपने, और अल्लाह करे आप 87 आज कर रहे हैं ना, इसके बाद किसी में आवाज़ कम आ जाए फिर देखना जी। और यार आप लोगों को पता है मैं बस गल्ला करता है, स्टाइल होता है यार, बस ऐसे ही। मैं कभी आप लोगों को कुछ कहा है, लेकिन तुम लोग बता रहा हूँ मैं यार, बस क्या करूँ मैं, गुस्सा होता है लेकिन फिर भी आगे फिर प्यार भी हो जाता है, वही क्या करे, बस बड़े बड़े ही होते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं। देखो अब औलाद पे गुस्सा भी करो तो क्या करना है अभी, अब छोड़ो, अब टाइम कम है, एक्स्ट्रा क्लास में फिर कभी एक्स्ट्रा क्लास इसके लिए अलग रखेंगे। अच्छा जी, अब वर्किंग 7 में 35% शेयर होल्डिंग बाय इन्वेस्टिंग 1500 ले आओ भाई, ये भी इसी में पड़ा है, क्योंकि बैलेंस शीट के फेस पर तो टोटल इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही हैं। इसको टेकें कहाँ, टेकें टू वर्किंग 7, कितना, ये भी यहाँ से ले जाएं कहाँ पर, कहाँ बना लें, यहाँ करते हैं ज़रा, यहीं पे ठीक है, यहीं पे बना लो, चलो। वर्किंग 7 जो ज़रूरत पार्टी है मैं सिर्फ वही ओपन कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, कितनी जी कॉस्ट 1500, वहाँ से निकल गई, इन्वेस्टमेंट से निकल कर वर्किंग 7 में आ गई, ओके। अब अगली चीज़ सारी की सारी हमने उड़ा के रख दी। नेट एसेट्स हमने क्या करने, ड्यूरिंग द ईयर PL अर्नड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 910। हाँ, अब ये हमें ज़रूरत है, इससे हम खेला करते थे, ठीक है। तो पोस्ट RE की बजाय पोस्ट पैट कितना है, 900 कर लो यार, 910 है, अच्छा, इनटू कितनी शेयर होल्डिंग 30। यार ये तो बनवाना ही नहीं चाहिए था आपको मुझसे जी, आपको कहना चाहिए था कि ये सवाल ही ना करें, इतना आसान है। नहीं, वैसे मुश्किल लगा, देखो पास पेपर के सवाल आप पहले कर रहे हो। अब तो मुझे बताओ कितनी देर में, 15 मिनट में हो गया होना ये सवाल, 20 मिनट में हो गया होगा, इससे ज़्यादा का तो है ही नहीं ये सवाल जी। लेकिन जब ये पैट लेंगे तो डिविडेंड, इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा, ये ध्यान से देखना पड़ेगा कह रहा हूँ मैं, ये 5 में भी नहीं आया मसला, पूरा डिविडेंड दिया होता है ना, लेकिन आज जो 8 होगा मुझे लगता है उसी के अंदर है, जो मुझे लगता है ना कि कहीं पे है, वो शायद 8वें में है। आज आपका होमवर्क है पास पेपर 8, लिख लें, पास पेपर 8 आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो मैं बार बार कहता हूँ, जब भी यहाँ पे आता हूँ, जब पोस्ट पैट से खेले ना, तो डिविडेंड लेते हुए ध्यान से देख लें कि सवाल में उसने A का फुल डिविडेंड दिया है या कहीं यही तो नहीं आपका ही शेयर दे दिया है। अब वो कहता है PL यानी एसोसिएट पेड डिविडेंड ऑफ 490 फॉर द हाफ ईयर एंडेड, इंटरिम होता है, ठीक है। HL ने उसका अपना शेयर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये फुल डिविडेंड ही है भाई। PL ने जो डिविडेंड पे किया है उस साल का, वो तो फुल डिविडेंड है, ठीक है। अब आपने तो यहाँ से माइनस क्या करना है, कितना जी 490, इसका 35% जी 172 हो जाएगा जी। कोई एडजस्टमेंट और भी हो सकती है, इसलिए मैं इसको क्लोज नहीं कर रहा, ओके। अच्छा जी, आगे बढ़ें।
एक तो ये मुझे समझ नहीं ना आती कौन कौन है, HL ML, अच्छा जी, ये कौन है, S P, ये P, ये S, ये A है, अच्छा अच्छा सॉरी ओके ओके सॉरी, A और ये तो P है ना। चलो, S की इन्वेंट्री में पड़ा है परचेज्ड फ्रॉम P, ये तो P to S है, P to S है, उसकी इन्वेंट्री में पड़ा, तो यही क्या है, अनसोल्ड। कहीं पे लिखा हुआ है मार्कअप शार्कअप, ये 25% तो डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25 डायरेक्ट डायलिंग, ये P to S है, इसलिए कोई परसेंटेज नहीं लगानी। किसने बेचा, किसने प्रॉफिट कमाया, CRE डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, गॉट इट। हिट वर्किंग 5, और वर्किंग 5 तो है ही नहीं, अच्छा होती तो नो, क्योंकि ये P2 ये पेरेंट ने कमाया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट A to P है, A to B है, पता नहीं क्या देखते हैं। A की इन्वेंट्री में पड़ा है पर ओ P to A है, P to A डिवाइड बाय 125 इंटू 25 इज इक्वल टू 24 इंटू, ये लाजमी है, क्या आंसर है 8.4। किसने बेचा है, किसने प्रॉफिट कमाया है, P का प्रॉफिट कहाँ पड़ा है, CRE में, तो CRE डेबिट किसके पास पड़ा है, 8.4, ये क्या है P to A, इस वजह से यहाँ पे आ गया, गॉट इट। आगे ही पढ़ ले, रिसीव, M कौन है, S, रिसीवेबल फ्रॉम S में पड़ा है, रिसीवेबल फ्रॉम S, तो पहले जाकर देखो बात किसकी हो रही है, इसकी, इसमें पड़ा है एज पर, अच्छा एक मिनट, एज पर HL बुक्स, वैसे फ़र्क कोई नहीं पड़ता लेकिन चलो ध्यान से देखो, एज पर HL बुक्स 840 की बात हो रही है, रिसीवेबल फ्रॉम, इस तरह से हम पढ़ते थे ना, पहले सारा हटा देते थे, हम कहते थे किसकी बुक्स की बात हो रही है, HL बुक्स, तो जाके उसको देखा क्या पड़ा उसमें, रिसीवेबल, कितना, ठीक है। अब अगली बात तो वो कर कोई नहीं रहा, इसका मतलब फिर दूसरे की किताबों में पेबल भी इतना ही होगा, कैंसिल कर लोगे। नेक्स्ट, एज पर HL बुक्स पेबल, ओ इसकी बात हो रही है, इसमें पड़ा है, कितना पड़ा है, क्या चीज़ है, पेबल टू, हाँ क्या करें दूसरे का रिसीवेबल कहाँ है, हमने तो सारा काटा वाटा कर दिया है, तो आपस का रिसीवेबल पेबल एसोसिएट वाला तो कैंसिल नहीं होता, गई है एडजस्टमेंट, फेयर वैल्यू गिवन है। अब ये सवाल कौन करवाया आपको, तो मेरे ख्याल में इसकी पिक्चर ले लें, बस यही थोड़ा सा मामला था। वही वाली बात फिर आ गई, इन्वेस्टमेंट के ऊपर लड़ाई चल रही है। एक मिनट, पास पेपर 4, चलिए जी 5 ओपन करें, जल्दी करें, लोन वाली एडजस्टमेंट भी करनी है, फिर छुट्टी होगी 3:15 पे एज़ यूजुअल। चाय आने में टाइम लगेगा ना, सही से बताओ कौन कौन सिर्फ चाय पीने आता है, चलो शुक्र है आ तो जाते हो यार, हैं जूस और चाय, तो मैंने तो ऑप्शन देता हूँ, दोनों ऑप्शंस हैं। और भाई इत्थे दे सारिਆਂ ਦੇ मैदे तेरे वर्गे नहीं स्टील दे, चार जूस मिक्स करा दे, चलो तेरा और मेरा तो चल जाता है, हर किसी का नहीं चलता यहाँ पे, उल्टबाजी लगी होनी है इन्होंने, चाय या जूस ठीक है ना, ये दोनों इकट्ठे कौन पीता है यार, तुम तो फिर ये मेरी तरह पेंडू आदमी है जी, चाह तो केला भी लगा के खा लिया। SL की बैलेंस शीट, अच्छा ज़्यादा सवाल बैलेंस शीट की हैं, ठीक है ओके, चलें जी सवाल पढ़ें। कितने बच्चे इसको अटैम्प्ट करके आए हैं, बाकी ज़रा इसको रीड कर लें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, मुंह चुक के आगे नहीं, चलो डिस्कस हो जाएगा फिर हम करेंगे, जल्दी पढ़ो, 1 मिनट में पढ़ना है।
तो आदत सी हो गई है ये बी पार्ट की ना, इसके बगैर तो दिन ही नहीं गुजरता मेरा। इसीलिए तो मैं आज कैंसिल करके फिर मैंने कहा नहीं 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 करेंगे। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। इस सवाल के वर्किंग 7 के लिए मैंने आपको आज बुलाया है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैंने कहा पहले बता दो, हर दिन का एक तुरा इम्तियाज होता है ना, आज के दिन का यही है। बीस सेकंड बाकी हैं आपके 1 मिनट में, जल्दी पढ़ें। उसका मुंह ना देखो, सवाल पढ़ो। पढ़ रहा हूं। ही भाई टाइम तो पूरा हो गया, चाय भी पी लीजिए। चलो, फॉलोइंग आर समराइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ सफावी एंड खुदरी, पीपीई, इंटेंजिबल्स, इन्वेस्टमेंट इन, हाँ ऊपर सफावी और खुदरी और इधर इन्वेस्टमेंट इन अम्बरा। ओ माय गॉड, ये फिर एसोसिएट होनी है, बिना शक दे एसोसिएट ही जे। अच्छा, इन्वेंट्रीज हैं, अदर करंट एसेट्स हैं, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स एंड लायबिलिटीज़। मुझे क्यों लग रहा है कि इस दफ़ा बचत हो गई है इस सवाल में, पेज 27 की। मुझे क्यों लग रहा है फिर भी है। ऑन यकम अक्टूबर 2020, 30 जून 21, ये रन यकम जुलाई 20 से 30 जून 21 है। ऑन यकम अक्टूबर 21, जुलाई, अगस्त, सितंबर और यहाँ पर अक्टूबर, ड्यूरिंग द ईयर 4 महीने गुजर चुके थे कि इन्होंने क्या कर दिया। एसएल एक्वायर्ड 80% ऑफ खुदरी थ्रू, अच्छा, थ्रू शेयर एक्सचेंज ऑफ 1 शेयर इन एसएल फॉर एवरी शेयर ऑन, जितने शेयर्स एस के लिए उतने शेयर्स शेयर एक्सचेंज किया। एट एक्विजिशन डेट केएल्स रिटेन्ड अर्निंग्स वर, यार ये भी दे देता है, वर्किंग 6 की भी जरूरत नहीं पड़ रही है हमें। कितने आसान सवाल है ना, ये किस अटेम्प्ट में आया था, बच्चों की तो वेव्स लग गई थी 2021। अच्छा, तो 1000 रुपये क्या है जी, प्री आरी केएल ही है ना, बोलो प्री, एंड द फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ एसएल एंड केएल इस पर 25 एंड 23 रिस्पेक्टिवली। शेयर्स इशू, ओ अच्छा, तभी तो मैं कहूँ इन्वेस्टमेंट इन अम्बरा, पता नहीं कौन ये तो आ रहा है, इन्वेस्टमेंट इन केएल नहीं आ रहा था। असल में वो सिर्फ शेयर के बदले शेयर दिए थे और वो रिकॉर्ड ही नहीं किए हुए। चलो जी, तो मसला ही ख़त्म हो गया। इसकी आप एंट्री करेंगे इन्वेस्ट, नहीं बेटा ऐसा नहीं है भाई, इसके शेयर्स बहुत बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और इसके थोड़े से शेयर्स हैं। बहरहाल रिवर्स एक्विजिशन है नहीं सिलेबस में, इसलिए इसको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो भी इसकी सब्सिडरी बन गई होगी। रिवर्स एक्विजिशन इसको कहते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। असल में आप जिस बात को नहीं समझ रहे वो ये है कि पीटीसीएल ने जाकर जो शेयर्स दिए थे वो बकरे के मुंह में नहीं दिए थे, बल्कि उसके मालिक के हाथ में दिए थे जो सऊदी किंग इधर बैठा हुआ था, और शेयर्स उनको मिले थे ये यूफोन के, यूफोन इनकी हो गई थी। अब आप फिर वही सोच रहे हैं कि पीटीसीएल ने यूफोन के मुंह में ये शेयर्स डाले थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ओके। अगर लेट्स से ये होता भी, अगर इतने शेयर्स होते भी तो वो शेयर्स सऊदी किंग के पास गए, सब्सिडरी के पास तो नहीं आए। अच्छा यार छोड़ो, क्या बातें लेकर बैठ गए हम। इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, कितने शेयर्स जी इसने इशू किए, कर लोगे वैसे ये, वो तो सीधे सीधे गिवन है जी। 80% शेयर होल्डिंग लिया है इन्होंने, तो पी एक्वायर्ड ये 1000 है, वो 10 है, तो कितना 100 इंटू कितना जी, और इसके बदले में अपने पी ने इशू कितने किए हैं 80, लेकिन ये वाले 80 मिलियन यहाँ पर हम लेंगे जो हमारा गया, ठीक है। तो इस 80 की फेयर वैल्यू कितनी है, ये 25 इधर आएगा, ओके। तो 8 इंटू, ओके
ओहो सारा ही नाराज हो गया, तुम लोग बोल लो। 80 इंटू 25, जिसमें से 10 इधर और 2 उधर। ठीक है, हो गया काम, डन डन डन। ये डिस्कस नहीं करना, असल मैंने इसमें जो डिस्कस करना है मैंने पहले ही बता दिया। ऑन एक्विजिशन डेट कैरिंग वैल्यू ऑफ KL's नेट एसेट्स KLS वर इक्वल टू फेयर वैल्यू एक्सेप्ट इन्वेंट्रीज। ओ आपकी फेवरेट एडजस्टमेंट आ गई। इन्वेंट्रीज वर कैरिड एट 240 एंड हैड फेयर वैल्यू ऑफ 340। इसको उठाकर ले जाएंगे कितने पर? पहली एंट्री क्या करते थे? इन्वेंट्री डेबिट और सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट। कितना फ़र्क है दोनों में? पूरा 100। लो जी, ये हमने क्या रिकॉर्ड किया जी? 100 का GP रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, ये पहले कर लिया करें, ये मुफ्त के नंबर तो मिल जाएं। वैसे तो अब इतनी बार ये एडजस्टमेंट भी कर लिए कि अब इसकी भी समझ आ गई जो काम हमने किया। लेकिन इसमें सबसे टेक्निकल सब्सिडरी वाला ये इन्वेंट्री वाला ही होता था। बाकी तो आसान है, जो काम हमने किया है बाद में सब्सिडरी भी कर लेते तो उठा कर दो। अब यहाँ पर ना मसला ये होता है, हमने इन्वेंट्री का गेन बुक कर लिया, GP बुक कर लिया है। सब्सिडरी फ्यूचर में जब उसको बेचती है तो बिकने की वजह से वो गेन दोबारा बुक हो जाता है, डबल बुक हो जाता है। तो हम फिर जितना बिका है सोल्ड, बेटा इधर तवज्जो करें प्लीज़, जो सोल्ड की फिगर है हमें उससे मसला होगा तो हम उसको रिवर्स करते थे। ठीक है, तो 60% ऑफ दीज वर सोल्ड। देखो बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, कभी वो सोल्ड देता है कभी वो अनसोल्ड देता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट पक्का है, आपने नहीं मार खानी। 2 सवालों के अंदर उसने यहाँ पर अनसोल्ड की फिगर लिखी थी, अब बच्चे ने उसमें रट्टा लगा लिया तो उसने सिर्फ एक अन को हटाकर सोल्ड लिख दिया। आपका कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए। जो हम कर चुके हैं वो अगर सब्सिडरी बाद में कर ले तो उसे उल्टाना है। अब हम GP रिकॉर्ड कर चुके हैं, सब्सिडरी ने भी GP किसका रिकॉर्ड किया होना है भाई? जो बेच दी हैं। अब बेची कितनी है? तो इसी 60 से हमें मसला होता है। पहले सवाल में ऐसा हुआ कि उसने सोल्ड का कहा, वरना वो अनसोल्ड कहता था। ठीक है, तो रट्टा रोटा नहीं लगाना कभी भी जी। 100 इंटू 60, ये हमें इससे मसला है, तो 60 को उल्टा दो। ठीक है जी, अब बैलेंस शीट का सवाल कर रहे हैं हम, इनकम स्टेटमेंट का सवाल कर रहे होते थे तो हम क्या कहते थे जी? कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करो, उससे GP रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अब क्या करें, किसने बेची हैं? S ने, तो SRE को डेबिट करके और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दो। अब ये एडजस्टमेंट मेरे ख्याल में आज तीसरी या चौथी बार तो हो रही है। ठीक है, लैंड नील वैल्यू पर था, शायद गवर्नमेंट ने उसको दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी फेयर वैल्यू 50 है, 50 पे रिकॉर्ड कर लो और लैंड ने डेप्रिशिएट नहीं होना। और भाई 2 ऑप्शन होते थे ना, IS 20 शायद आपको याद हो, जो एसेट ही मिल जाता था एज ग्रांट, उसको या तो स्टैंडर्ड कहता था नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो या फेयर वैल्यू पे। उन्होंने नॉमिनल में भी 1 रुपया भी नहीं, उन्होंने 0 ही रिकॉर्ड कर लिया। भाई ठीक है, ऑप्शन मौजूद है, गवर्नमेंट से ग्रांट के तौर पे ये लैंड मिली है, पढ़ो। द लैंड वॉज अलॉटेड अनकंडीशनली टू KL बाय गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट इन 18 व्हेन इट्स फेयर वैल्यू वाज 40। उस वक्त उन्होंने किस पर रिकॉर्ड किया इसको? वो कह रहे हैं लैंड वॉज कैरिड एट, क्या डेप्रिशिएट हो गया होगा? नहीं, फेयर वैल्यू 40 थी, लेकिन उनकी किताबों में नील पे नजर आ रहा है, मतलब उन्होंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा ना, उन्होंने फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं किया होगा। अच्छी बात है, साड़ी जान छुट्टी। 0 है लेकिन अब कंसोलिडेशन होने लगी है, फेयर वैल्यू पे लेकर आना है, तो 0 से 50। ठीक है, तो मैं यहां पर ये भी लिख देता हूं साथ ही, लैंड डेबिट, सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, और ये जनाब पूरे 50 से 0 से 50, यूँ लिख लो 50 से 0, मतलब 0 से 50 पे लेके जाना। ओके गॉट इट। इसको डेप्रिशिएट भी कर दें फिर, लैंड जे, अच्छा अच्छा ओके, लो जी गया सो गया। 1 जनवरी 21 पर SL डिस्पोज्ड ऑफ अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, डिस्पोजल है, डिस्पोजल एसेट का, इंटेंजिबल एसेट सही, फॉर 120, कैरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग लाइफ इज। यार ये तो सिंपल सी एडजस्टमेंट है, करवाऊँ? हो जाएगा, ये होना चाहिए, हो गया था, बल्कि यूँ बोलना चाहिए, हो गया था। सवाल आप करके आए थे। ड्यू टू टेम्परेरी एडवर्स इकोनॉमिक कंडीशन इम्पेयरमेंट टेस्ट कैरिड आउट एंड गुडविल हैव बीन इम्पेयर्ड बाय। ठीक है, गुडविल अगर NCI प्रोपोर्शनेट बेस पर हुई तो इसकी चार्जिंग करोगे CRE में, और अगर फेयर वैल्यू पे हुई तो ये दूसरा लेक्चर। देखो ना, पहला दूसरा लेक्चर भी कितना अहम है कि आखिरी लेक्चर तक साथ चल रहा है। कॉन्सेप्ट ऐसे ही हैं, बिल्डिंग ऐसी ही बनती है, एक एक ईंट रख कर। देखने वाले को तो बिल्डिंग नज़र आ रही होती है कि आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंस स्टेटमेंट बना ली, लेकिन कोई आज आकर इस क्लास में बैठकर ये बना सकेगा क्या? तो आपने मेहनत की हुई है, ऐसी ही मेहनत आपने IS 37 और 10 में करनी है इंशाल्लाह, वरना वहाँ पे फिर
वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फिर झुग्गी लगी होगी यहाँ पे बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, वहाँ पे झुग्गी लगी होगी, ठीक है, कानों वाली। ऑन यकम जुलाई 20 एसएल एक्वायर्ड 3 मिलियन शेयर्स ऑफ अम्बरा, ये कॉस्ट आ रही है, ठीक है। चलो 540 में फड़ लिया हो ना, जगह मैनू खुली डुली लग गई जे इत्थे, मजीद खुली डुली कर लेने असी मैं तो कहता हूँ ये भी थोड़ी सी जगह दे दो भाई हमें, खुला डुला खेलें हम जी बच्चों। इन्वेस्टमेंट इन ए, कॉस्ट 540। अच्छा जी, आगे कहता है ये 25% है। अच्छा जी, ऑन दैट डेट, उस दिन एएल रिटेन्ड अर्निंग्स एंड फेयर वैल्यू ऑफ ईच शेयर वाज। अब हम फेयर वैल्यू एसोसिएट के शेयर की फेयर वैल्यू को क्या करते थे, मेरा तो नहीं ख्याल कुछ करते थे। हाँ, रिटेन्ड अर्निंग हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स, एएल रिटेन्ड अर्निंग्स वर 2400, ये समझ आती है बात। तो यहाँ पे हम लिखते थे ना पोस्ट आर ई, तो उसमें हम करते थे क्लोजिंग माइनस प्री। तो वो जो क्लोजिंग माइनस प्री में जो प्री होता था वो प्री ये है, ठीक है जी। कितना 2400। अब मुझे क्लोजिंग मिल जाए कभी, अल्लाह करे, ठीक है। आगे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 21 एएल रिपोर्टेड ओ नेट लॉस एंड अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम, वो इनकम ही है 60 की, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं ज़बरदस्ती करके चलो यार वर्किंग 6 बना दो, वैसे ज़बानी हो सकता था, बाय द वे ज़बानी हो सकता था, लेकिन चलो ताड़ा की है, तुसी तो कुछ भी सोच लो। एसोसिएट, ओपनिंग, पैट, डिविडेंड, क्लोजिंग, किस दिन एक्वायर किया हमने इसको, यकम जुलाई 2000, हमारा ईयर एंड है 30 जून 2000। इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस दिन की आरी दी हुई है 2400 तो ये आ गई, ठीक है। पैट नहीं है, आज लॉस आ रहा है, कितना 280। डिविडेंड शिविडेंड है कोई, इम्पेयरमेंट है कोई नहीं, सुबहान अल्लाह कोई नहीं है। क्लोजिंग बताओ 21, ये मैंने बैलेंसिंग निकाला, ठीक है। ये क्लोजिंग माइनस प्री, स्टार्ट ऑफ द ईयर है, तो चलो क्लोजिंग निकल आया, कितना है जी 2120 माइनस 2400 इंटू क्या आया, प्लस है माइनस है, और जो भी है ना आगे जाने से पहले बताता चलूँ, क्लोजिंग माइनस प्री करके माइनस हो रहा है। अगर कभी ऐसा हो जाए, मैंने कहा ना आज की क्लास का तुरा इम्तियाज़ ये है, अगर कभी ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं परेशान होने की ज़रूरत, यहाँ से इसको काटो, यहाँ पे लिख लो पोस्ट आ रही, क्लोजिंग माइनस प्री, सिंपल। क्लोजिंग 2120, प्री 2400, अपना शेयर 25%, आंसर 70। भाई ज़रा हटना यार, ठीक है। डेबिट साइड पे आ गया ना, लॉस आ गया। अगर प्रॉफिट आए तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करती हैं, पता है ना। तो अगर लॉस आए थे थले जानिया ने, ठीक है। चल अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ भी है, एंड OCI भी है। अब हमने एक्वायर किया इसको यकम जुलाई 21 को, तो 30 जून 22 तक अगर ये 60 मिलियन का OCI आया तो सारे का सारा पोस्ट है या नहीं है। तो पोस्ट RE की तरह से पोस्ट RS क्या है भाई, वही है, अज्यूम करेंगे जैसे उस सवाल में भी किया था। ये 60 ही है, ओपनिंग 0 अज्यूम करेंगे, ये सारे का सारा पोस्ट है। तो 60 को हमने क्या किया था, इनटू ये गेन ही है, इनटू इसका आंसर बताओ 15। अच्छा, अब ये ना आई कैप की हिस्ट्री का बुरा तरीन सवाल था मेरे हिसाब से इस मामले में आकर, क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था, अगर आपका कंसोलिडेटेड कैपिटल, अगर आपकी रियल सरप्लस है तो कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व में जाएगा, पहले पेरेंट का अपना सरप्लस पड़ा होगा, एस का भी सरप्लस CRS में जाएगा, ए का भी सरप्लस पोस्ट सरप्लस। कहाँ गया था, याद करो सवाल, कहा था पूरा कर लेना 12वां सवाल, नहीं देखो यूज़ होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ए का भी सरप्लस कहाँ जाता है, कंसोलिडेटेड रिवैल्यूएशन सरप्लस में,
अब आप ज़रा गौर फरमाएं, कॉस्ट मॉडल पे शायद चल रहे हैं, पेरेंट का कोई सरप्लस नज़र नहीं आ रहा। सवाल के अंदर बैलेंस शीट में अगर पेरेंट का रीवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होता तो मैं उसको ओपन करता, मैं लिखता पी रीवैल्यूएशन सरप्लस और इस डेबिट को उसमें क्रेडिट कर देता। अब आई कैप ने क्या किया, मैं क्यों कह रहा हूं इसको वर्स्ट किया इन्होंने। यार ये आपको नज़र आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, इंडिकेटेड दैट इम्पेयरमेंट हैज़ बीन इम्पेयर्ड। तो इन्होंने क्या किया, होना चाहिए था, इधर देखो यहाँ पे क्या आता है जी, PRE SRE, ठीक है। ARE तो पहली बात है ना, वो तो इधर डेबिट और इधर क्रेडिट हो गई। ये मुसीबत तो सॉरी मैंने आपको बताई नहीं, ये भी तो एक मसला हुआ है ना, उलट हो गया ना काम। लेकिन वर्स्ट क्यों कह रहा हूं, इस वजह से वर्स्ट नहीं कह रहा, ये तो ठीक है लॉस आ गया तो उलट हो गई एंट्री। कभी भी हमने लॉस को याद नहीं किया, पूरी कंसोलिडेशन में गेन को याद किया और लॉस उसको उलट कर देते हैं। मसला ये आया, इसको जाना तो चाहिए था कंसोलिडेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस में, कैपिटल मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, जाना चाहिए था इसको कंसोलिडेटेड रीवैल्यूएशन सरप्लस में, नहीं था, अनरियलाइज्ड गेन है, नहीं था। आई कैप ने क्या किया, ए रीवैल्यूएशन सरप्लस पोस्ट जो है वो 15 यहाँ पे डाल दिया। तो बहरहाल क्या कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपने कुछ और कर दिया होगा, मैक्सिमम पर्चे में बच्चे ने बैठे क्या कर दिया होगा, बच्चे ने बना लिया होगा और कुछ भी नहीं होगा उसमें जाकर लिख दिया होगा। अल्टीमेटली ये भी कहाँ जाना है, इसकी बैलेंस शीट में चला जाना था। तो अल्टीमेटली काम तो वही जाना था, बैलेंस शीट तो टैली हो जानी थी, लेकिन आई कैप ने ये किया था, ये मैंने कहा आपको बता दूँ, ठीक है। लें जी, और इस सवाल में कोई मसला है नहीं। ये देखें आगे क्या है, ये बस मैंने सिर्फ इसलिए बुलाया था, ये दो चीज़ें दिखाने के लिए। ये भाई तुम ज़रा हटना, ये ठीक है। उसके बाद देखो अगली एडजस्टमेंट क्या है, एस कौन है, एस कौन है, एस तो पेरेंट है, एस सोल्ड टू ए कौन है, एसोसिएट, तो एस टू ये P टू ए, लेकिन क्या बेचा है, मशीन बेची है, 200 की बेची है और ये एट 100% गेन है, निकल आएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इम्पेयरमेंट टेस्ट हुआ है और इम्पेयरमेंट लॉस आया है, NCI फेयर वैल्यू पे है, तो ये इम्पेयरमेंट लॉस आपका कहाँ जाएगा, SRE में। कितने बच्चों से ये सवाल भी हो गया था, ये एडजस्टमेंट इसी में मसला है, कौन सी, अब होगी ना। चलो अब लिख लिया आपने, क्वेश्चन नंबर 8 आपका होमवर्क है। चलो अब ज़रा चलें वापस, कंसोलिडेशन का उधार बाकी है, मैंने लोन वाली एडजस्टमेंट आपको करवानी थी, बस वो करके फिर छुट्टी, ठीक है। अब वो कर ही दें यार, आज देर हो भी जाए थोड़ी सी तो खैर है, वैसे 15 मिनट में हो जाएगी इंशाल्लाह। 3:15 की बात की हुई है ना, हो जाएगी इंशाल्लाह। मैंने यहाँ पे करके ना एक सवाल लिखा था उस दिन, उससे आगे बात बढ़ ही नहीं पाई। एसोसिएट ऐसा गले पड़ा कि होश ही भूल गए, आज जाके होश आया कि ये भी रहता है। पास पेपर 8 आप नहीं ना करने दे रहे मुझे डिस्कस, मतलब आप लोगों ने कहा है पहले हम करेंगे फिर आप करेंगे, तो ठीक है, कल 10 से 15 मिनट लगने हैं उस पर भी ऐसे ही आप कर लीजिएगा। और कल मैं इंशाल्लाह जो हमारी क्लास होगी ना, उसमें जो नॉर्मल रूटीन का पढ़ाना होगा वो लेक्चर पढ़ा के, तो वो तकरीबन 1.25 घंटे में पढ़ा लूँगा इंशाल्लाह, 1.25 मैक्सिमम 2, 10-15 मिनट निकाल लूँगा मैं इंशाल्लाह। क्वेश्चन 8 कल डिस्कस करा के ही भेजूँगा शाम वाली बड़ी क्लास में। यार पास पेपर बता ही दे कोई बच्चा किस सफ़े पे है, खज्जल हो रहा हूँ मैं इतनी देर से, कि दिल में कह रहे हैं हो ना हो, असी भी तो हो रहे हैं, सानू भी तो खज्जल कीते आई, कोई नहीं, खैर अल्लाह मालिक है। ये लें जी, ये मैंने उस दिन आपके सामने कहानी रखी थी, ये नज़र आ रहा है सही। P प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ 500, आप नज़र आ रहा है, कुछ बेहतर हुआ है, बोलो। चलो जी, P प्रोवाइड अ लोन ऑफ 500 टू S ऑन यकम जनवरी 15 एट 12% पर एनम, इंटरेस्ट इज पेड ऑन यकम जुलाई एंड यकम जनवरी। ऐसा एक काम करते हैं, रिलैक्स हो जाओ, सिर्फ पास पेपर 5 की इस एडजस्टमेंट को कराता हूँ जैसे टेस्ट में थी, 2 सवालों में और करानी है, वो निशान लगा दूंगा, ट्राई कर लेना, फिर मैं कल करा दूंगा, ठीक है। छुट्टी बहुत करीब है, 5 मिनट बाद छुट्टी है, फ्रेश हो जाओ। ये एडजस्टमेंट मैं फ्रेश माइंड्स को कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। पामे ऐसे तो ही 15 मिनट लग जाए जी। P प्रोवाइड लोन ऑफ 500 टू S ऑन यकम जनवरी 12% पर एनम, इंटरेस्ट इज पेड ऑन यकम जुलाई एंड यकम जनवरी। ठीक हो गया जी।
नेक्स्ट क्या हो जी, अब क्या कहते हैं जी आप, इंटरेस्ट 6 माह का बनता है 30, तो पहले यकम जुलाई को एंट्री की, एक ने इनकम बुक की, दूसरे ने एक्सपेंस बुक कर लिया। साल के एंड पर एक का रिसीवेबल, दूसरे का पेएबल बुक हुआ है। इनकम एक्सपेंस तो बुक करती हैं एक्रूवल की बेस, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था बैलेंस शीट का सवाल करते हुए आपने आपस का रिसीवेबल पेएबल जब कैंसिल करना है तो रिसीवेबल पेएबल आपस का कितना है, 6 महीने का इंटरेस्ट। लेकिन जब आप इनकम स्टेटमेंट का सवाल करने आएंगे तो इनकम स्टेटमेंट से फेस के ऊपर से जितनी इनकम रिकॉर्ड की आपस की और एक्सपेंस वो सारा कैंसिल होना है। तो यहां से आपने क्या माइनस करना है, पूरे साल का इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस। इनकम स्टेटमेंट का सवाल करते हुए पूरा 60, लेकिन ये वर्किंग 5 को हिट नहीं करती एडजस्टमेंट, ठीक है। यहां तक कोई मसला है तो बताएं, नहीं है, चल। अच्छा जी, ज़रा आएँ, पास पेपर 5 है आपकी किताबों में, पेज नंबर 153 पर, इसकी एडजस्टमेंट 5 है। अच्छा, वैसे अगर आप हिम्मत करें ना तो तीनों सवालों की हो जाएगी एडजस्टमेंट 2 मिनट में, बाकी आपकी मर्जी है, जैसे इस एडजस्टमेंट के बाद आप कहेंगे मैं वैसे कर लूँगा, बस फिलहाल इसको फ्रेश कर लें। सर अब ये तो सवाल ही नहीं लगते, ये तो सवालों के बच्चे लगते हैं जिनमें सिर्फ सब्सिडरी होती है। एसोसिएट के साथ मज़ा आता है ज़िंदगी का, समझ आ रही है आपको वाइट शर्ट वाले भाई? शक्ल से तो ऐसे लग रहे हैं एसोसिएट की क्लासें नहीं ली तुमने सारी, जो रोज़ का काम रोज़ कर रहे हैं। वाकई नहीं ली, नहीं ली। अच्छा जी, अब बैलेंस शीट के अंदर देखें तो लोन टू बीएल, पेरेंट की किताबों में नजर आ रहा है लोन टू बीएल का मतलब क्या है, रिसीवेबल फ्रॉम बीएल। रिसीवेबल फ्रॉम बीएल सब्सिडरी है ना, अब बोलो। तो ये लोन रिसीवेबल फ्रॉम एसआर है और यहां पर लोन पेएबल आ रहा है वाई को, मतलब पेरेंट को। अब दोनों में फ़र्क है, अब दोनों में जो फ़र्क है वह ऐसे ही नहीं अंधाधुंध इसको कुछ कह देना, लेकिन चलो तरतीब से चलते हैं, जैसे सीखा था गुजारा करते हैं। सबसे पहले तो हम कहेंगे क्रेडिट करो डेबिट वाले को, भाई शर्म करो कुछ, पेरेंट शर्म करो कुछ, रिसीवेबल फ्रॉम सब्सिडरी कैंसिल करो, कैंसिल करो। अच्छा जी, कर देते हैं जी। लोन रिसीवेबल 16 से क्रेडिट, बेटा तो पहले तैयार बैठा हुआ था। लोन पेएबल डेबिट, लेकिन कितने से, लोन पेएबल डेबिट हो गया 12 से, कितने से। अब जनाब दिल में ये आ रही है कि 4 रुपये को कैश इन ट्रांजिट कह देते हैं। हो सकता है एस ने चेक भेजा हो, अभी पहुंचा ना हो, ठीक है, तो हो सकता है भाई, हो सकता तो बहुत कुछ। पढ़ लिया करो सवाल को, वो क्या कह रहा है, वो कहता है द लोन वॉज ग्रांटेड बाय वायल, बाय ये पी टू एस कर दूं ऐसे, वायल पेरेंट है ना। लोन वॉज ग्रांटेड बाय पी टू एस ऑन यकम जुलाई 14, हमारा ईयर एंड सवाल का किधर है, 30 जून 16, अच्छा पुरानी बात है। एंड कैरीज इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। द प्रिंसिपल इज रीपेएबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 4 मिलियन ईच। 4 मिलियन की किस्त पे की जाती है, ठीक है। अच्छा, और 4 मिलियन की किस्त जो है वो एनुअली पे की जाती है, ठीक है। अब यकम जुलाई 14 को ये लोन दिया था, तो 30 जून 15 को पहली किस्त पे हुई होगी, पता नहीं कितना लोन था, फिर 30 जून 16 को ये दूसरी किस्त भी पे हो गई होनी है, एस ने ये दूसरी किस्त भी पे की होनी है। हो सकता है इसी 4 का फ़र्क हो, आगे भी देख लें। ऑन 30 जून 16 बता रहा है अब क्या हुआ है, एस इशूड अ चेक ऑफ 5.92, ओ माय गॉड, ये तो कैश इन ट्रांजिट तो 5.92 है, लो जी मारे गए। अब क्या हो गया, हम तो सोच रहे थे अच्छा भला हमारा जो है ना कहानी सेट हो रही थी, मैं फिल्म आपको कराने ही लगा था। आप देखो बस कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट 4 लिखने ही लगा था कि उसने कहा एस ने तो भेजा है चेक 5.92 का, विच वॉज रिसीव्ड, तभी तो इन ट्रांजिट है। लेकिन मसला क्या है, 4 मिलियन का फर्क होना चाहिए था, ये क्या हो गया। नो इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड बाय
अच्छा, तो इंटरेस्ट भी होगा। अच्छा ज़रा 1 मिनट के लिए ट्राई करता हूं मैं, लोन किस वक्त 30 जून 16 पर वायल की किताबों में कितना नजर आ रहा है? 16। अभी वो 4 मिलियन का की किस्त पे नहीं हुई, पहुंची नहीं है इसके पास, तो इसका मतलब पूरा साल ये 16 ही आउटस्टैंडिंग रहा होगा ना, क्या ख्याल है? ठीक है, तो 16 पे इंटरेस्ट निकलेगा पूरे साल का या 6 महीने का? कहीं लिखा नहीं हुआ, पूरे साल का ही निकालेंगे। ठीक है, तो शायद ये इंटरेस्ट ही आया मुझे लग रहा है, अल्लाह खैर करे। देखो जी 16 इंटू, नहीं 16 कहाँ से आ गया? 16 है ना? हाँ कितना जी? 12%। कितना आता है? ओ आ जा प्लीज, आ गया जी 1.92। अब ये 1.92 क्या है? ये क्रेडिट साइड पर है। ये क्या है जी? ये क्या है? ये मेरे ख्याल में तो पेरेंट ने इनकम बुक नहीं थी की, जान छुड़ा रहा हूँ, एडजस्टमेंट इससे हो जाएगी। ठीक है ना? तो हम कहते हैं यार पेरेंट तुमने कोई इंटरेस्ट नहीं बुक किया था, हद हो गई यार, ये तुम्हारी इंटरेस्ट इनकम नहीं बनती थी, इंटरेस्ट इनकम बुक करो। कितनी? 1 पॉइंट। लेकिन मसला क्या है, आप कर रहे हैं सवाल बैलेंस शीट का ना, देख लो जाके, बैलेंस शीट का सवाल है। ठीक है, तो CRE क्रेडिट कर दो। एडजस्टमेंट जी हो गई है, समझने वालों को मैं अभी समझाता हूँ। अदर इनकम नहीं, बल्कि मैं वही लिखूँ जो लफ्ज़ लिखा था पहले, इंटरेस्ट इनकम, ताकि आपको पता लगे। ठीक है जी भाई, इससे आपके पर्चे की एडजस्टमेंट हो जाया करेगी। ओके, अब आप लोगों को तकलीफ़ होनी नहीं, चस नहीं आई, ज़रा समझ नहीं आई, ज़रा सही करके समझाएं। तो सही करके समझाता हूँ मैं, पेपर के लिए तो ये काफ़ी है डिस्कशन। अगर आप इसी पे राज़ी हो जाए तो छुट्टी। अब आ ही गए हैं तो चलो जी, भाई कह रहे हैं आ ही गए हैं तो भाई असल में हुआ क्या, असल में लोन जो आपने किस्त जो भेजी है इन्होंने, ठीक है, वो लोन रिसीवेबल, ये पूरे का पूरा लोन 16 और ये 12 हमने कैंसिल किया है, ऐसे ही है ना? बोलो। तो मैं क्रेडिट करता हूँ 1 मिनट के लिए ज़रा, लोन रिसीवेबल कितने से, और डेबिट करता हूँ मैं लोन पेएबल कितने से जी? 12 से। और फिलहाल मैं सिर्फ क्या लिखता हूँ, कैश इन ट्रांजिट। भाई इसमें कोई मसला? ये तो आपका दिल भी कर रहा था, क्या ख्याल है? उसके बाद मैंने कहा ओए पेरेंट, और तूने इसको ज़रा ऐसे करके दूर, यार ये सही से नज़र नहीं आएगा तो फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, माना मैंने पर्चे में वही करना है जो कर दिया, लेकिन ज़रा साफ़ सुथरा लिखें, इधर देखें। हाँ भाई, क्रेडिट क्या कराया हमने? लोन रिसीवेबल कितना? डेबिट हमने क्या कराया जी? लोन पेएबल कितना जी? 12। और फिर डेबिट क्या करवा दिया? अब जो आपका दिल कर रहा था वही, बैलेंसिंग 4। डन जी। उसके बाद ओ पेरेंट, और तूने इनकम नहीं रिकॉर्ड की? अजाए पेरेंट, अजाए पेरेंट, चलो अभी इनकम रिकॉर्ड करो। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, क्रेडिट करो इंटरेस्ट इनकम, यही वाली अमाउंट, ऐसे ही करेंगे। ठीक है ना? क्रेडिट करें इंटरेस्ट इनकम जी, बोलें 16 का लोन और 12%, कितना बनता है? 1.92। ठीक है जी। अब ये क्रेडिट करके जाहिर सी बात है, अभी पैसे तो आए नहीं थे, डेबिट करेंगे हम इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये हमने क्या किया है, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एरर करेक्ट की है। ठीक है, ये हमने क्या किया जी, करेक्शन ऑफ एरर। अब जब ये एरर करेक्ट हो गई, ये हमने क्या किया, सीधा ही कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट मारी, जैसे हमने सीखा हुआ था। ठीक है, अब ये हमने क्या कर लिया, एरर करेक्शन कर ली। अब जैसे ही एरर करेक्शन की, अब हमें मसला किससे आ गया, ये आपस का रिसीवेबल। इस आपस के रिसीवेबल को हमने क्या कहा, यार चल यार कैंसिल कर, चल पेरेंट चल कैंसिल कर 1.92। ठीक है, इंटरेस्ट पेएबल डेबिट करवाएंगे सब्सिडरी से, तो वो कहेगी केड़ा पेएबल, मैंने तो भेज दिया 5.92 का चेक, तो वो भी कैश इन ट्रांजिट है, अलग से देखो जा रहा है वो।
आपने तो इकट्ठा करके दिया था, अच्छा भला आपने तो कहा नहीं हमें अलग अलग चाहिए, तो ये पकड़ो जी, ये आपका असल वर्जन है। ये फिर क्या हमने किया, कंसोलिडेशन की, कैंसलेशन बेसिकली, ये क्या किया हमने, कैंसलेशन। तो भाईजान ये है फुल वर्जन, समझ आई बात की। हुआ क्या है इसके अंदर भी, देखो ज़रा चेक करते हैं। लोन पेएबल डेबिट, इधर भी डेबिट, कैश 5.92 डेबिट, ये 4 जमा 1.92 ये भी डेबिट, CRE में इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये इंटरेस्ट इनकम भी क्रेडिट, और लोन रिसीवेबल क्रेडिट 16 से, ये 16 से क्रेडिट। ठीक है, बस हमने क्या किया, ये अलग से डेबिट करके अलग से क्रेडिट नहीं किया, जान छुड़ा ली। तो क्या ख्याल है, ये ज़िंदगी आसान है कि ये ज़िंदगी आसान है? आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब इसमें ना बच्चों थोड़ी सी बात मैं ये कर दूं। ठीक है, ये कौन सा सवाल मैंने पकड़ लिया वैसे, 5वां, चलो अच्छी बात है जी। ये तो सवाल है ना आप लोगों का, क्या कहते हैं उसको, इनकम स्टेटमेंट का नहीं है ना, बैलेंस शीट का है। इसको इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे। असल बात तो ये पर्चे में तो ऐसे आ गया होना है। अब ये ना सोल्यूशन के अंदर आपको मिलेंगे दोनों वर्जन्स, दोनों मिलेंगे। ठीक है, हमने कौन सा करना है जी, सिंपल, जो रिसीवेबल पेबल नज़र आ रहा है वो कैंसिल करो। ठीक है, उसके बाद सवाल में वो कह रहा है, ये वाली लाइन, ये नो इंटरेस्ट हैज बीन एक्रूड, तो ये गलती है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इसको सही किया, यहीं पर ही कर लिया, ऑटोमेटिकली हमारा काम चल गया। ठीक है ना। अब इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, अदर इनकम, फाइनेंस कॉस्ट, P+S। हाँ जी बोलो, सबसे पहले क्या करना है, इस गलती को सही करना है। तुमने इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड नहीं की, तो अदर इनकम में आके हमने +1.92 करना है। ये क्या किया हमने, करेक्शन ऑफ एरर। ठीक है जी, करेक्शन ऑफ एरर लाल से हो गई। अब कैंसलेशन की तरफ आते हैं, तो भाई कितनी है इनकम, यही टोटल इनकम है खैर से, -1.92, एक की इनकम से निकालो, दूसरे के एक्सपेंस से निकालो। उसके बाद अगली बारी आती है एस प्रॉफिट की। तो भाई एस प्रॉफिट को ये एडजस्टमेंट कभी भी हिट नहीं करती थी, ये जो कैंसलेशन की है। लेकिन ये वाली जो चीज़ है, ये ओहो, ये किसने इनकम बुक की है, ये किसने लोन किसने दिया है, ओ शुक्र 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 जी, कोई चक्कर ही नहीं है, कुछ भी नहीं जाएगा, इस 1.92 का इधर कुछ भी नहीं जाना। क्योंकि ये किसने लोन दिया है, पेरेंट ने, तो ये इनकम किसने रिकॉर्ड नहीं की हुई थी, तो हमने वो रिकॉर्ड कर ली सेपरेट। ये सेपरेट फाइनेंस गलती सही की है। अच्छा, अभी अगर दूसरी एडजस्टमेंट में जाता हूँ, वहाँ पे अगर एस ने लोन दिया होता, यही सारी सिचुएशन होती, लेकिन लोन किसने दिया होता, एस ने, तो फिर ये सब काम तो ऐसे ही होने थे, लेकिन एडिशनली वर्किंग 5 ने भी हिट हो जाना था। ओके, चलो अब छुट्टी देता हूँ, ऐसा कर लो, इसी एडजस्टमेंट को ज़रा देख कर आओ। ये पास पेपर 1 की भी एडजस्टमेंट 5 है, नहीं पास पेपर 5 वाली तो मैंने करवा दी ना। आगे बढ़ो, 8 में देखो, मैं 7 में देखता हूँ, आप 8 में देखो। ये लो जी, अब यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर नज़र आ रहा है लोन टू JL। मुझे ये पहले करवाना चाहिए था, खैर चलें जो भी हो गया पहले। ठीक है, अब ये लोन है S2P। अब ज़रा एडजस्टमेंट सिर्फ पढ़ रहा हूँ, दोनों में फ़र्क है। ये कह रहा है 120 का लोन लेना है, ये कह रहा है 120 का लोन लेना है, और ये कह रहा है 96 का लोन देना है। दोनों में फ़र्क वैसे नज़र आ रहा है 24 का। लोन वॉज ग्रांटेड ऑन यकम जुलाई ब्ला ब्ला, अ चेक ऑफ 24 का फ़र्क था और चेक 30 का। कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। वो कहता है नो इंटरेस्ट हैज़ बीन एक्रूड बाय, अब सेम एडजस्टमेंट है बेटा, ठीक है, कर लोगे ना। लेकिन ये चूंकि S2P है, मैं कल करवा दूंगा इसको भी ऐसे ही फटाफट, ठीक है, लेकिन आप पहले कर लेंगे। चूंकि S2P है तो फिर एस प्रॉफिट्स को भी ये एडजस्टमेंट हिट कर जाएगी, ठीक है। चलें एक और एडजस्टमेंट, ये हो गई 8 की 5 में। यार मैंने लिखी थी, ठहर जो
8 का 5 हो गया, 5 का 5 हो गया, 1 का 4 है, ज़रा छुपा रुस्तम है उसको भी देख लो। 1 का 4, 1 का 4। लॉन्ग टर्म लोन वॉज ग्रांटेड बाय दिस रिवेबल, पता नहीं इसके अंदर शायद गलती कोई नहीं है शायद इसके अंदर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, ठीक है ना, सही है, हो जाएगा काम। 8 होमवर्क में है, ये एडजस्टमेंट सिर्फ 2 करके सिर्फ उनको देख लेना। पिक्चर क्वेश्चन कौन सा आज जो होमवर्क में? नहीं, ये तो एडजस्टमेंट जो है, ये एडजस्टमेंट जो है पास पेपर 1 की एडजस्टमेंट 4, पास पेपर 5 की एडजस्टमेंट 5, पास पेपर 8 की एडजस्टमेंट 5, लोन एडजस्टमेंट है। एक ही सीटिंग में ये कर लेना है, मैंने करवा दिया एक, ठीक है। उसके बाद आज का होमवर्क जो है ना जी, वो तो है पास पेपर 8 है IS 28 का, ठीक है जी। ये सारा कुछ ही होमवर्क है, ये होमवर्क नंबर 1, ये होमवर्क नंबर 2। होमवर्क देख लिया, अब तंग ना करो मुझे, डोंट तंग मी, ओके। ये वाली बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।